अगर मैं आपको कहूं कि एक आदमी जो अपने घर से ऑफिस तक अपने हेलीकॉप्टर में जाता था, अपनी बीवी को उसके बर्थडे पर 400 करोड़ के बोट गिफ्ट करता था और दुनिया के 6th रिचेस्ट मैन में काउंट होता था, लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं है। आज उसका नेटवर्थ 0 है। तो क्या आप मानेंगे? मैं बात कर रहा हूँ अनिल अंबानी की। एक टाइम पर जब अनिल अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास 0 रुपए हैं। ऐसा क्या हुआ इनके साथ जिसने एक इंसान को $42 बिलियन से 0 पर ला दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। उनके डेथ के बाद वो अपने बेटों के लिए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के लिए 25,000 करोड़ की कंपनी छोड़कर जाते हैं। शुरुआत के 2 मंथ अच्छे होते हैं और दोनों भाई साथ साथ कंपनी को चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच की दरारें बढ़ने लगती, जिसके 3 मेजर कारण थे। पहला, कंपनी के विजन को लेकर। जहां मुकेश अंबानी टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना चाहते थे, वहीं पर अनिल अंबानी पावर सेक्टर में। दूसरा कारण ये था, धीरू भाई अंबानी ने मरने से पहले कोई विल नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं था कि किस चीज पर किसका कंट्रोल होगा। और तीसरा कारण था अनिल अंबानी का लाइफस्टाइल। अनिल अंबानी काफी फ्लॉन्टिंग नेचर के थे। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले ली, यहाँ तक कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर भी बन चुके थे। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो फैमिली ने फिल्म एक्ट्रेस टीना मुनीर के साथ उनकी शादी के फैसले को भी अपोज किया था। अब इन सब बातों से मुकेश अंबानी बिल्कुल खुश नहीं थे। ये सब देखकर उनकी मां कोकिला बहन ने दोनों भाई के बीच इक्वली बंटवारा कर दिया। इस बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और IPCL आता है, जिसके बाद वो कंबाइंड होकर रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से आज जानी जाती है। ये कंपनी मेनली क्रूड ऑयल रिफाइन करती है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन में डील करती है। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में 3 कंपनियां आई, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर, जो बाद में कंबाइंड होकर अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप के नाम से जानी जाती है। अनिल अंबानी खुद को फ्री महसूस कर रहे थे और सेटलमेंट के सिर्फ 2 महीने बाद ही अनिल अंबानी ने मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान को अनाउंस किया। वहीं पर मुकेश अंबानी ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया और चुपचाप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्सपैंड करते गए। और इस सब के साथ ही 1 साल बाद मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $8 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन हो गया था। और वहीं पर अनिल अंबानी का नेटवर्थ $5.7 बिलियन से बढ़कर $18.2 बिलियन का हो गया। और इसके साथ ही अनिल दुनिया के 18th रिचेस्ट मैन बन गए थे, लेकिन इस बात से वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी अभी भी उनसे 4 रैंक ऊपर थे। अनिल अंबानी का नेटवर्थ बढ़ने का एक मेजर कारण था रिलायंस कम्युनिकेशन का IPO, और 2018 में वो अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस पावर का IPO लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनका नेटवर्थ $18 बिलियन से बढ़कर $42 बिलियन तक चला गया। और इसके साथ ही वो वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट मैन बन गए। हालांकि मुकेश अभी भी इनसे 1 स्पॉट आगे थे। 2018 में अनिल अंबानी ग्रुप का नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ का था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि इस प्रॉफिट का 75% शेयर सिर्फ एक कंपनी से आता था, और वो कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन। उस वक्त रिलायंस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी। वोडाफोन की एंट्री के बाद और एयरटेल के एग्रेसिव एक्सपेंशन ने रिलायंस के शेयर को कम कर दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा लोन लेना पड़ा मार्केट को वापस से कैप्चर करने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। दूसरा सबसे बड़ा झटका रिलायंस को लगा रिलायंस पावर से। रिलायंस पावर के 2 प्लांट्स थे, जिसमें वो नेचुरल गैस को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, और वो नेचुरल गैस जिस इंसान से वो खरीदते थे वो और कोई नहीं, वो थे मुकेश अंबानी। विल सेटलमेंट के टाइम पर इनकी एक अग्रीमेंट हुई थी, जिसमें मुकेश अंबानी रिलायंस पावर को $2.3 पर यूनिट के रेट से गैस सप्लाई करते। मुकेश अंबानी ने अचानक इस रेट को डबल कर दिया, जिसकी वजह से रिलायंस पावर का प्रॉफिट ड्रास्टिकली गिर गया। इसके अगेंस्ट अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में केस किया, और 2009 में वो केस जीत भी गए, लेकिन मुकेश अंबानी इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, और इस बार मुकेश अंबानी ये केस जीत जाते हैं। ये सब चल ही रहा था कि अनिल अंबानी के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। 2004 में यूपी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर का यूज करके किसानों की काफी जमीनें एक्वायर कर ली थी, और जमीन अनिल अंबानी को दे दिया गया था, जिसपे अनिल अंबानी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करा था, द दादरी प्रोजेक्ट। किसानों ने हजारों की संख्या में हाई कोर्ट में केस किया इस लैंड के लिए, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ऑर्डर आते हैं, जिसमें अनिल अंबानी को वो जमीन किसानों को वापस करने को कहा जाता है, जिसकी वजह
वजह से उनको हजारों करोड़ों का लॉस हुआ। देखते ही देखते 2015 तक अनिल अंबानी ग्रुप पर 1 लाख करोड़ का डेट हो चुका। 2016 तक AGAD जैसे तैसे ऑपरेट कर ही रही थी और तभी मार्केट में एक ऐसी कंपनी की एंट्री हुई जिसने अनिल अंबानी को जड़ से हिला दिया और वो कंपनी थी जियो। जियो के आने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने 10 करोड़ सब्सक्राइबर लूज कर दिए। 2018 तक रिलायंस कम्युनिकेशन के पास सिर्फ 22,000 सब्सक्राइबर बचे थे, जो प्रैक्टिकली जीरो के बराबर था। और फाइनली 2019 में अनिल अंबानी ने बैंकरप्सी फाइल करी और बैंकरप्सी फाइल होते ही एरिक्सन ने अनिल अंबानी पर केस कर दिया। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए एरिक्सन को हायर किया था, जिसके ड्यूज अनिल अंबानी ने अभी तक क्लियर नहीं किए थे। कोर्ट ने अनिल अंबानी को एरिक्सन को 500 करोड़ वापस देने का ऑर्डर दिया, नहीं तो उनको 3 मंथ्स के लिए जेल जाना पड़ेगा। अनिल अंबानी का जेल जाना तय था, लेकिन तभी मुकेश अंबानी की एंट्री होती है और मुकेश अंबानी ने एरिक्सन का ड्यू क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को जेल नहीं जाना पड़ा। लेकिन अभी भी उन पर बिलियंस का लोन था, जिसकी वजह से उनको अपने एसेट्स बेचने पड़े। ये सारे सेल करने के बाद भी 20,000 करोड़ का डेट आज भी अनिल अंबानी पर है, जो कि बैंकों को वापस मिलना है। और ऐसे ही एक आदमी $42 बिलियन से जीरो पर आ गया। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगली वीडियो में।